तुम इतना अंधाधुंध पैसा किस लिए लगाए जा रहे हो? खुदा ना खास्ता बिजनेस बैठ गया तो? नहीं बैठेगा तानिया, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तुम्हारा पार्टनर ट्रस्टवर्दी भी है? देखो मैंने बहुत वर्किंग की है, मैंने सब डॉक्यूमेंट साइन कर लिए। तुम बार बार इतराज क्यों कर रही हो? मेरी ऑफर तो तुमने एक्सेप्ट नहीं की। मान लेते तो आज यूके में बैठे होते। I don't believe in paper marriages, honey. पेपर मैरिज? हाँ, तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुमसे प्रॉपर निकाह करके चला जाऊं? मैं पहले ही शादी करके पछता रहा हूँ। तो तुम तो उसको छोड़ना चाहते थे ना, तो अब तक छोड़ा क्यों नहीं? छोड़ना चाहता था, पर छोड़ नहीं सका। दो घंटे से तुम्हारा मोबाइल ऑफ आ रहा है। कहाँ गए थे? अपनी उस सगी से मिलने? बोलो बोलो। ये पूरे दिन कॉल्स करोगी तो मोबाइल तो ऑफ हो जाएगा ना, हर वक्त चार्ज तो नहीं रह सकता। और बाजार में कहां से चार्ज करूंगा फोन? बल्कि तुम एक काम करो, तुम सुबह मेरे साथ चला करो। पूरे दिन फोन पे रहने से बेहतर है कि साई की तरह मेरे साथ हो। तुम्हें भी पता हो कि मैं कहां जा रहा हूं और कहां से आ रहा हूं। हाँ, तुम तो चाहते यही हो कि मेरा मजाक बने। लोग मुझे तुम्हारी खाला फुप्पो कह के पुकारते हैं तो तुम्हें तस्कीन मिलती है। मारना चाहते हो तुम मुझे, जान छुड़ाना चाहते हो मुझसे। किस्मत फूट गई है मेरी, जो तुम जैसे खूबसूरत लड़के से मेरी शादी हो गई है। समझ नहीं आता, खुद कहीं चली जाऊं या तुम्हें कहीं छुपा लूं। लो, बेल जा रही। हेलो, नौरीन आंटी बात कर रही हैं? मैं तौसीफ अहमद की बहू बात कर रही हूँ। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? मैं आपसे मिल सकती हूँ? आंटी प्लीज फोन मत बंद कीजिएगा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और बहुत जरूरी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे एक बार मिल लें। आप मेरा एड्रेस ले लें, मेरे घर पर आ जाएं आप। लिखें सीवी अपार्टमेंट्स ब्लॉक 4 फ्लैट नंबर D14। खुदा हाफिज। जी बेटा। आज नए ऑफिस में मेरा पहला दिन है, दुआ कीजिएगा कि ये दिन अच्छा हो। इंशाल्लाह। चलो वफा, देर हो रही है। वफा भी तुम्हारे साथ ऑफिस जा रही है आज? हाँ जी, मैंने इसके ड्राइवर को आज आने से मना कर दिया। आज से मैं हर रोज इसे ऑफिस जाते हुए ड्रॉप करता हूँ। ठीक, अल्लाह हाफिज। कितना अच्छा लग रहा है ना इन दोनों को हंसी खुशी काम पे साथ जाते देखकर। अल्लाह करे मेरी बेटियां भी अपने अपने घरों में ऐसी खुश रहें। अल्लाह का शुक्र अदा करो नेक पर। हमारी बच्चियां औरों से बहुत बेहतर जिंदगी गुजारें। आप ठीक कह रहे हैं। वफादार बीवियां अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से एक कदम तक बाहर नहीं निकालती, और जो औरतें ऐसा करती हैं वो दुनिया में भी रुस्वा होती हैं और आखिरत में भी। एक बार भी नहीं सोचा वो इस बीमारी में, इस माजूरी में कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे?
मुझे ये डर था कि कहीं तुम अब भी दिल से तौसीफ से प्यार ना करती हो। मुझे डर था कि कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन ना ले। मैंने अपना फर्ज बहुत निभा लिया, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। और तुम्हारे पापा और मेरे दरमियान वैसे भी एक कागजी रिश्ते के अलावा कुछ नहीं है। परसों मेरे मेके में डिनर है और मेरे पास पहनने के लिए सोने के नाम पर छल्ला भी नहीं है। यानी कि तुम्हारी रेपुटेशन फिर खतरे में है। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और यहाँ टेंशन के मारे मेरी जान निकली जा रही है। सोच रही हूँ एक दो आर्टिफिशियल सेट बनवा लूं, कम से कम भरम तो रह जाएगा ना। और वैसे भी अभी तो शादी का इनविटेशन भी आने वाला है। शादी? किसकी शादी? तुम्हारे बाप की। ए माइंड यू लैंग्वेज, बाप तक ना पहुंचना, समझी? क्यों? तुम्हारा बाप दूसरी शादी नहीं कर सकता क्या? कितनी बदतमीज औरत हो तुम। मेरा बाप तुम्हारा भी कुछ लगता है, तमीज नहीं है बात करने की। मैं बता रही हूं, अंकल की दूसरी शादी होगी और वो भी बहुत जल्द। हेलो हेलो, लगता है तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। मैं एक बार किसी बात का इरादा कर लूं तो उसे पूरा करके छोड़ती हूं, और मेरे ससुर की दूसरी शादी होकर ही रहेगी। बड़े चालाक हो तुम। ये बताओ, कल तुम्हारी बाइक पे वो लड़की कौन बैठी हुई थी इतना चिपक के? है बहन थी। बहनें ऐसे बाहों में बाहें डाल के नहीं बैठती हैं। सच सच बताओ कौन थी वो? अच्छा फरीन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अम्मा को सलाम कहना। ओके, अल्लाह हाफिज। जी भाभी, कोई काम था आपको मुझसे? मुन्नी, वो मुझे अपना जेवर चाहिए था। ओफो भाभी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं दे दूंगी ना, आप घबरा क्यों रही हैं? अरे नहीं, मैं घबरा नहीं रही। असल में वो मेरे मैके में एक फंक्शन आ रहा है, तो बगैर जेवर के जाना जरा मायूब लगता है ना, इसलिए। ओफो भाभी, मैंने कहा ना दे दूंगी, आप सब्र कीजिए, ठीक है? मुन्नी, ये काम तुम बाद में कर लेना, मुझे पहले जेवर निकाल दो। मुन्नी, मैं तुमसे कुछ कहा है, जेवर निकाल दो पहले। अम्मा! 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 क्या हुआ मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया? क्या हुआ है? क्या हुआ इसे नीलोफर? आबिद, पता नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। आबिद से देखो तो सही, आज तक मैंने इसकी आंखों में आंसू नहीं देखा। आज इसके दिल पर इतनी बड़ी ठेस पहुंची है कि मेरी बच्ची रो रही है। मुन्नी मेरी जान, मेरा बच्चा, क्या हुआ तुझे? बताना। भाभी, भाभी। हैं? क्या कहा भाभी ने तुझे?
अम्मा अम्मा भाभी ने मुझे बहुत डांटा, इतना ज्यादा डांटा मुझे। क्यों बहू, इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आबिद, मैंने कुछ नहीं किया है। आप मुन्नी से पूछ ले। मुन्नी तुम बताओ ना, मैंने तुम्हें क्या कहा है? अम्मा मैंने लुबना के भाई की शादी में पहनने के लिए इनसे ये जेवर उधार मांगा था और कहा था 2 दिन में वापस भी कर दूंगी, लेकिन ये मुझ पे चिल्लाने लगी, मुझे बहुत सारा डांटा, मुझसे चीख चीख के मांगने लगी कि अभी मुझे मेरा जेवर वापस करो, मुझे अभी चाहिए। इतनी बेइज्जती की मेरी इन्होंने। मैंने कुछ नहीं किया है आबिद, आप मुन्नी से पूछ ले। मुन्नी तुम्हें कुछ बोला? मैंने तुम्हें क्या कहा है? नीलूफर, ये क्या तरीका बच्ची से बात करने का? क्या हो गया था अगर उसने तुम्हारे जेवर पहन लिए थे? वैसे भी तो तुम्हारे जेवर हफ्तों हफ्तों तुम्हारे महके में पड़े रहते हैं, तब तो तुम्हें कुछ नहीं होता। अगर मेरी बहन ने पहन लिए तो क्या हो गया? मुन्नी तुम्हें खुदा का वास्ता है, सच कह दो। नहीं अम्मा नहीं, मुझे ये जेवर बिल्कुल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे ये जेवर, जिसकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई। अम्मा मुझे यहाँ से लेके चलो, मेरी इस घर में बहुत बेइज्जती हो रही है। अम्मा मुझे यहाँ नहीं रहना, अम्मा मुझे लेके चलो। हाँ आबिद, ये वक्त भी आना था हम मजलूम माँ बेटी पर। अरे तेरी शादी को भी वक्त ही कितना गुजरा है, हम बेसहारा माँ बेटियां कोने में ही पड़ी रहती हैं। नीलूफर, उठाओ ये जेवर, उठाओ।